पंचम पातशाह जी दे पड़पोते कलगियां वाले पातशाह दसम ईश, जिसनों आपां दशमेश जी कहने हैं, तिन्हां दे इस लोक विच आगमन दा पुरब आपां आउण वाले दिनां विच मनना भी है ते मनाउणा भी है। आपां मनाउंदे आ, मनदे नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंचम पातशाह जी दे पड़पोते हुए ने, क्योंकि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे साहिबजादे साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, हरगोबिंद साहिब जी दे साहिबजादे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, ते अगों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी संतान साहिबे कमाल मर्द अगंबड़ा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी होए। अपने अवतार बाबत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बचित्र नाटक दे 7वें अध्याय दे अंत विच एक चौपाई दे विच बयान करते हैं, जिसका सिरलेख है अब कब जन्म कथनम। हुण कदों जन्म होया सी उसकी कथा है। ये अंतम जिहड़ा है 7वें अध्याय की समाप्ति ते चौपाई है। आप फरमाते हैं, मुर पित पूरब कीयस पयाना, पात पात के तीरथ नाना। फरमाते हैं कि मेरे पिताजी और परिवार जदों कुल मनुखता दे उद्धार लई यात्रा करते हैं ते पूर्व दी दिशा वल जाते हैं, बयान करते हैं। मुर पित मेरे जो वड्डे हन पुरखे हन, वो पूरब भी भारत वाल यात्रा करते हैं और रस्ते विच आंदे अनेकां तीर्थां दा रटन करते हैं। भांत भांत के तीर्थ नाना। असल विच पहला हिंदुस्तान दे विच तीर्थ इशनान की बड़ी महत्ता सी। उस आशे अनुसार गुर इतिहास दे विच जिहड़ा वो इशनान सी, वो नाम बाणी दा इशनान सी, नाम जाप दा इशनान सी। फरमाते हैं कि जदों मेरे पिताजी और परिवार पूर्वी भारत वाल यात्रा करते हैं, भांत भांत दे अनेकां तीर्थां तो होंदे हुए उस स्थान ते पहुंचते हैं। फरमाते हैं, जब ही जात त्रिवेणी पए, पुण्य दान दिन करत बिताए। तीर्थ यात्रा करते करते जिथे 3 नदियां दा संगम होंदा है, उत्थे पुज जाते हैं और जिहड़ा नाम और जी दया दा पुण्य वाला कार्य है वो गुरु साहिब करते हैं। जब ही जात त्रिवेणी, बेनी तो भाव है नदी, त्रिवेणी 3 नदियां दा, गंगा यमुना सरस्वती, जिसनों प्रयाग भी कहते हैं, उत्थे पहुंचते ने। त्रिवेणी पए पुण्य दान दिन करत बिताए। उत्थे भी यही कुछ मनुखता दा कल्याण, नाम दान दा जिहड़ा दान और जी दया करनी उन्हां दा कारज सी। हुण जो नुक्ते वाली गल है, आप अगे फरमाते हैं, तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे भव लयो। उसे स्थान ते कहंदे ने कि साडा प्रकाश माता दे उदर विच हुंदा है।
ਇੱਕ ਮਹੀਨ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਹੁਕਮ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਕਿੱਥੇ? ਤ੍ਰਿਬੇਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਉ ਲਇਓ। ਤੋ ਗਾਥਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਪਟਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਉ ਲਇਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਮਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਜੋ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਖਨੌਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਜਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो मुरीद पूछते हैं कि पीर जी ये क्या बात है, सजदा
ये पूरब की तरफ क्यों है? तो पीर भीखन शाह कहते ने कि मैनू खुदा दा नूर पूरब वाल नजर आया है। वो पीर भीखन शाह जी बाल गोबिंद राय जी दे दर्शन करन लई पुजदे हन, ये जानन दे लई कि ये नूर शब्द दा सांझा है, पर फिर भी मन दी शंका दूर करन लई गुरु साहब दे अगे मिट्टी दियां दो कुज्जियां दे विच कुछ पदार्थ पा के रख दिंदे हन और देखते हैं कि ये किस स्थान ते किस कुज्जी दे उत्ते गुरु साहब हथ रखते हैं। गुरु साहब बहुत दूर अंदेशी सन, तो आप जी ने गोबिंद राय जी ने दोनों कुज्जियां ते हथ रख दिता, तो पीर भीखन शाह जी नतमस्तक हो गए। उन्हां दा मन गदगद हो गया कि ये सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक हन गुरु साहब। साहब श्री गुरु गोबिंद राय जी पटना शहर विच तकरीबन समा बतीत किया है। मुढ़ला समा कुछ इतिहासकार 5 साल कहते हैं, कुछ 7 साल, कुछ 9 साल कहते हैं। आपने पटना शहर विच बहुत सारिया बाल लीलावां कीतियां। आप अपने हम उम्र साथियां नूं नाल लैंदे, उन्हां नूं हथ विच गुलेले फड़ा देंदे और जिस हवेली दे विच जिस स्थान ते जन्म होया सी, निवास स्थान सी गुरु साहब जी दा, उत्थे एक खूह सी। अक्सर उत्थे इस्त्रियां जल लैण दे लई, पानी भरन दे लई घड़े लैके पुजदियां सन। बाल गुरु जी अपने साथियों नाल कौतक करते, गुलेलों नाल उन्हां दे घड़े भन देंदे। दुनियावी अखां नाल देखिए तो वह नुकसान करते सन, पर असल विच वह उन्हां बीबियां दी किस्मत बदल रहे सन, उन्हां दी गुरबत दूर कर रहे सन। भी ये शिकायत लैके दादी जी पास पहुंचणगियां ते दादी जी उन्हां नूं इवज विच बहुत सारा धन देणगियां, ये गुरबत दूर कर रहे सन। और इसे तरह माता नानकी जी बहुत सारा धन उन्हां इस्त्रियां नूं देंदे। कई बारी उन्हां नूं पित्तल दीयां गागरां लै देंदे, कई बारी होर पदार्थ देंदे। इस तरह गुरु साहब दे जो परिवार सी वो नुहार बदल रहा सी पटना शहर दे निवासियों दी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत दूर तक सोच लेंदे सन। आप जी नूं यह आभास होया कि औरंगजेब जो है वो हाकम है और सिख पंथ की चढ़ती कला वेख के कुछ ईर्खा भी है। तो आप जी ने निर्णय कर लिया कि वापस पंजाब आया जाए और इधरों परिवार नूं भी हुक्म कर दिता कि आप पंजाब वाल नूं चाले पा लो। इसका हवाला भी इस चौपाई च मिलता है। मद्र देश हमको ले आए, पात पात दायन दुलराए। सो परिवार पटना साहिब तो पंजाब वाल नूं चाले पाउण दी विਉਂਤਬੰਦੀ करता है। बाल गोबिंद राय जी, तिन्हां दे मात, तिन्हां दे दादी जी और मामा कृपाल चंद जी, ये सब रवाना होंदे हन। पटना शहर के निवासी उदास हो जाते हैं और बेनती करते हैं कि गुरु साहब सानू दर्शन किस तरह होणगे। तो बाल गोबिंद राय जी फरमाते हैं कि जेड़ा इस स्थान ते जिसका नाम है गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, ये पूरा नाम है उस स्थान का। जेड़ा भाई इस स्थान ते श्रद्धा भावना नाल आके नतमस्तक होएगा उसनू दर्शन होणगे, जरूर होणगे। तो ये परिवार जो है रवाना होता है पटना साहब तो 12 को मील की वित्ते दानापुर एक नगर है, उत्थे जाते हैं
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮਦਰਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮਦਰ, ਇਹ ਮਾਤਰ ਮਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਮੁਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਯਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਨ ਦੁਲਰਾਏ, ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜੋ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। तो पंडित कृपा राम जी की अगवाई च एक वफद आंदा है, अपनी जो व्यथा है मन की वो गुरु तेग बहादुर साहब पास बयान करते हैं कि आप ही सानू साडी रखिया कर सकते हो, साडा धर्म बचा सकते हो। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी डूंगी विचार विच हन। पास ही 9 साल की अवस्था दे बाल गोबिंद राय हन। पुछदे हन पिता जी की गल है, बड़ी डूंगी सोच विच हो। तो फरमांदे हन कि इन्हां दा धर्म जो है, जनेऊ जो है, तिलक है, वो सुरक्षित नहीं है, उसलिए किसी वड्डे पुरख की कुर्बानी की लोड़ है। तो बाल गोबिंद राय जी पास ही बैठे कहते हैं कि पिता जी आप जी तो वड्डा महापुरख होर कौन हो सकता है। तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी बाल गोबिंद राय जी की यह बात सुन के उन्हां दा मन गदगद हो गया। मन में सोच लिया कि आ गया है ये बालक जो अगे जाके रहनुमाई करेगा। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री अनंदपुर साहब तो अपनी बलिदान यात्रा आरंभ करते हैं दिल्ली वास्ते। दिल्ली चांदनी चौक विखे अपने 3 साथियों तो बाद अपनी कुर्बानी देंदे हन। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी ये शहीद हो जाते हैं। उपरंत साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी भी शहादत प्राप्त कर जाते हैं। तिलक जन्यू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू मैं साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया परसी ना उचरी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो जाती है। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहब है जिथे शहादत होंदी है। श्री आनंदपुर साहब विखे गुरुद्वारा शीशगंज साहब है जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश नूं लिजाया गया सी। दिल्ली विच गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है जिथे गुरु साहब जी दे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शरीर का संस्कार किया गया सी।
तो ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ और दादा जी भी शहादत प्राप्त, अपना पिता जी भी शहादत प्राप्त कर गए हैं। तो गुरु साहब हुक्मनामा जारी करते हैं कि आनंदपुर साहब विखे दरबार दे विच जो है शस्त्र और घोड़े आदि वो भेटा कीते जान और जवान जिहड़े हन नौजवान अपनियां जवानियां भेंट करन। इस तरह गुरु गोबिंद राय जी की शोभा हुंदी है। पहाड़ी राजे विरोधी हो जाते हैं, कारण बहुत सारे हैं क्योंकि समा कम घट है साडे कोल, बहुता इतिहास दे विच नहीं जा सकते। सो गुरु साहब नूं राजा मेदनी प्रकाश नाहन सद लैंदा है समय दी नज़ाकत नूं वेखदे होए कि पहाड़ी राजे विरोधी हो गए हैं। तो गुरु साहब नाहन पौंटा साहब नगर स्थापित करते हैं। उत्थे वक्त दी नब्ज़ नूं वेखदे होए भंगानी दा युद्ध हुंदा है। उस स्थान ते ही साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म भी हुंदा है। वापस आनंदपुर साहब आके युद्ध जितन तो बाद भंगानी दा गुरु साहब आके आनंदपुर साहब विखे कुछ समय बाद किलियां दा निर्माण और फिर खालसा पंथ दी साजना करते हैं। खालसा पंथ दी साजना तो बाद चढ़दी कला किस नूं यानी बर्दाश्त होंदी है। औरंगजेब सूबा सरहंद सारे खिलाफ हैं। आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया जाता है। आनंदपुर साहब गुरु साहब परिवार समेत छड़ देंदे हन। चमकौर दा युद्ध दो वड्डे साहिबजादे शहादत प्राप्त करते हैं। सरहंद विखे दो छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता जाता है तसीहे दे के। मात गुजरी जी भी उत्थे ही अपना उस प्रभु की जोत विच लीन हो जाते हैं। आखिरी जंग गुरु साहब जी मुक्तसर खिदराने की ढाब ते करते हैं। उस तो पहला दीना कांगड़ तो जो है वो गुरु साहब जफरनामा भेजते हैं जिसनों फतेहनामा भी कहा जाता है। वो ऐसा असर अंदाज खत सी, ऐसी लेखनी सी कि औरंगजेब को बर्दाश्त ना हुई। कुछ समय बाद बीमार रहने तो बाद औरंगजेब भी फौत पा गया। औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। सो गुरु साहब मुक्तसर की जंग तो बाद तख्त दंदवा साहब तलवंडी साबो की वेखे कमर कस्सा खोलते हैं। उत्थे ग्रंथ साहब जी की रचना करवाते हैं भाई मनी सिंह जी पासों और जिसके उतारे बाबा दीप सिंह जी तैयार करते हैं और ये उतारे तख्तां ते सुभायमान किए जाते हैं। बहादुर शाह जफर का साथ देने लई गुरु जी गुरु गोबिंद सिंह जी अगे दक्षिणी भारत वाल जाते हैं और उस तो बाद उन्होंने बहादुर शाह की जिहड़ी वो साफ दिली धुंधली लगती है, वो साफ दिल नहीं होता, उसकी सोच तो वाकफ होके उसका साथ छड़ देंदे हैं। अंतले पड़ाव दे विच ईस्वी सन 1708 है आप गोदावरी नदी के कंढे आके टिकाणा करते हैं। गुरु साहब नूं नदियां नाल बड़ा प्रेम सी। कुदरती वातावरण दे इन्ने मुरीद सन। नदियां दे कंढे ते उन्होंने विश्राम करने और देखो हेमकुंड दे वासी हाँ जी उत्थे तपस्या करनी। पौंटा साहब भी नदी है, गोदावरी भी नदी है, जिथे जन्म होया उत्थे भी देखो नदी है। तो कुदरत नाल प्रेम करते सन। आप जी महान कीर्तियां सन। मैं 2 मिनट सरहदी शब्द लवांगा। महान कीर्तियां सन कहते ने कि पहले तो रागी साहबान पासों गुरु साहब आप कीर्तन सरवण करते सन। उपरंत रागी साहबान की बेनती नूं प्रवान करते हुए गुरु साहब दे नाल गुरु साहब आप ताउस दे नाल कीर्तन करया करते सन। नाल 5 सिंह गायन करने वाले जिहड़े आपां साइड वाजे ते कहने हैं ना, 5 सिंह गायन करने वाले, 5 ताल वाले साज, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई
इस तरह का पखावज, इस तरह के साज, और 5 ही जिहड़े तंती साज बजाण वाले सिंह हुंदे सन। इदां 15 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ अगवाई गुरु साहब आप कीर्तन करके करते सन। कदी आसा जी दी वार दा कीर्तन, कदी सवेरे रे मन ऐसो कर सन्यासा रामकली राग च गायन हो रहा है, कदी शाम नूं बिन करतार ना कीर्तन मानो आद अजोन अजय अबनासी ते परमेश्वर जानो, शाम नूं कल्याण राग विच कीर्तन हो रहा है। तो जीवन के अंतले पड़ाव विच गुरु साहब तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़ वाले स्थान ते हुंदे हन। उत्थे बाबा बंदा बैरागी नाल मुलाकात हुंदी है, उसनूं थापड़ा दे के तीर और साजो समान दे के पंजाब वल रवाना करते हैं। गुरु साहब जीवन के अंतले पड़ाव दे विच जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं शोभनी करके सिंघासन ते अगे 5 पैसे ते नारियल रख के मत्था टेकते हैं, गुरता गद्दी प्रदान करते हैं और हुक्म करते हैं, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। सो ये ज्ञानी ज्ञान सिंह होरां ने इन्हां बचनां नूं कलमबद्ध कीता है। तो गुरु इतिहास बड़ा लमेरा है, समा घट हुंदा है, अल्फाजां दी थुड़ हुंदी है, बयान नहीं कर सकते। हुण जिन्हां ने सारी उम्र ही इतिहास की खोज विच लंघाई होवे, जिवें साहब बेअंत सिंह जी सरहदी हन, इन्हां दा तां खेतर ही ये रहा है। ये इतिहास के विच परिवर्तन आते हैं साध संगत जी। कई बार असीं ना गलबात किसी की सुन के उस तो बाद नुकताचीनी करते हैं। सो ये वाजिब नहीं है, ये विचार है, हर एक दी अपनी अपनी जिहड़ी बुद्ध है उस हिसाब नाल वर्णन किया जाता है। चेंजिस भी आंदियां हन, वो सानू बर्दाश्त करनियां पैंदियां हन। उस तो बाद जिहड़ी विवेक बुद्ध इस करके दिती है, जिहड़ी चंगी चीज़ है उसनू रख लो, जिहड़ी माड़ी है उसनू त्याग दो। सो इस करके कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, यही मनसा होवे। बाणी दे विच कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। उत्थे इति सिद्धम लिखिया हुंदा है, ये हैंस प्रूव्ड लिखिया होंदा ना। आपां थ्योरम जदों ज्योमैट्री दी करदे हां, उत्थे लास्ट च लिखिया है हैंस प्रूव्ड, भी हुण ये सिद्ध हो गया है। बाणी सिद्ध है, बाणी गुरु है, बाणी शब्द है, शब्द ही गुरु है। तो इस करके जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, पर उसके लिए पहला जिहड़ा नारा है सच कहो सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। सच कहो सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। हुआ भुल्लां दी खिमा जी, दास कोई विद्वान नहीं है, ये आप जी दे पासों ही विचारां सिੱਖੀਆਂ ਹਨ, आप जी नूं ही समर्पित कीतियां ਹਨ। आप जी नूं एक बारी फिर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे आगमन दिवस की लख लख ਵਧਾਈ होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दसम पातशाह जी दे पावन पवित्र गुरपुरब की बहुत बहुत ਵਧਾਈ होवे। अज के दीवान विच बहुत ही प्यारे सर मनजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत तरीके नाल तरतीब नाल थोड़े जे समय च दसम पातशाह जी का सारा जीवन बयान करके आपनू ज्ञात करवाया, निहाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचारक सज्जन
ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੜੀ, ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।